जिस सड़क पर हम खड़े हैं, आज से 3 दिन पहले इस सड़क में धमाका हुआ था और एक महिला जद में आई थी, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई थी। तमाम सारे लोग यहां पर आए, देखा कि सड़क में सच में ब्लास्ट हुआ था और महिला की मौत हुई थी। सब लोग अपने घर चले गए, सब लोग अगल बगल के लोग सो गए थे। अगले दिन सुबह जब उठे तो देखे कि सड़क बन गया है। अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि यह सड़क किसने बनवाया है। हमको लग रहा है कि वो महिला ही जिसकी मौत हुई थी, उसका भूत आया और इस सड़क को बनवा दिया। उस महिला को यह लगा होगा कि सड़क पर हमारी जान गई है, हमारे घर लोगों के मातम पसरा हुआ है शादी में, खुशी में, तो किसी अन्य के घर ना हो। यह सोच के लग रहा है महिला का भूत आया और सड़क बनवा दिया। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ईओ साहब। ईओ साहब का साफ तौर पे कहना है कि हमारा कोई आदेश ही नहीं है, नगर पंचायत का किसी अधिकारी का आदेश नहीं है कि वो सड़क किसने बनवाया, कौन बनवाया, किसी को पता ही नहीं है। अब बताइए कि सड़क को बनवाया किसने? जहां पर धमाका होता है, हम लोग ईओ साहब से बात किए तो वो कहे कि जांच कमेटी बैठाई जाएगी और जांच होने से पहले अगले दिन रातों रात ये सड़क बन जाता है और किसी को पता नहीं है। न यहाँ ईओ को पता है, न जेई को पता है, न नगर अध्यक्ष को पता है। उनसे फोन से बात हुई थी, वो साफ तौर पे कहे कि बना ही नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये सड़क किसने बनवाया? ये सवाल है, ये सवाल है कि ये सड़क किसने बनवाया, जो नगर पंचायत के अधिकारियों को पता ही नहीं है। आज जब हमारी मुलाकात नगर पंचायत के ईओ से हुई है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, किसी भी सीसी या सड़क में ब्लास्ट की घटना नहीं होती है। घटना हुई, संज्ञान में आया, जांच करवाई गई, कमेटी गठित की गई जिसमें जेई और लिपिक हमारे शामिल थे। जांच में संज्ञान आया कि संबंधित ठेकेदार के द्वारा स्थानीय लोगों के दबाव में अथवा जो है किसी कारणवश पाइपलाइन डलवाई गई थी और ठेकेदार के कारण कटिंग न करने के कारण संभवतः पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण जो है पाइपलाइन में चिटकन की कार्रवाई हुई। और जो संबंधित घटना संज्ञान में आई वो घटना एक्सीडेंट की थी और यह मेडिकल रिपोर्ट में भी पुष्ट है। और जैसा कि कल आपसे दूरभाष से वार्ता के क्रम में संज्ञान में आया कि वहाँ रिपेयरिंग की कार्रवाई की गई है, तो रिपेयरिंग की कोई भी कार्रवाई नगर पंचायत के द्वारा किसी भी आदेश के क्रम में नहीं की गई है। तो किसके द्वारा रिपेयरिंग कराया? रिपेयरिंग संबंधित ठेकेदार के द्वारा रातों रात हो सकता है करवाया गया हो। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, इसके बारे में भी हम जांच बैठाए हैं कि किसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। कुछ और चीजें जाननी है थोड़ा। हाँ, आरसीसी सड़क जब बनती है तो उसका क्या नियम है? आरसीसी सड़क बनती है तो आप इसके बारे में टेक्निकल जो भी व्यक्ति हैं, अवर अभियंता हैं या पीडब्ल्यूडी से भी आप संज्ञानित हो सकते हैं कि उसका बाकायदे एक एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट में हर चीज का एक प्रोफार्मा होता है कि हाँ इतनी गिट्टी पड़ेगी, इतना सीमेंट पड़ेगा, इतना मोरंग पड़ेगा या इत्यादि गिट्टी पड़ेगी। उसके बारे में नहीं जानना है हमको। जैसे मान लीजिए सड़क के दोनों तरफ अगर नाली ना हो तो सड़क के दूसरे तरफ रहने वाले लोग अपना पानी कहाँ डालेंगे? कभी कभी समस्या नगर निकायों की विशेष कर है कि नगर निकायों में भूमि संबंधी विवाद होने के कारण कभी कभी हम लोगों की यह मजबूरी होती है कि किसी एक साइड में ही नाली दे पाते हैं, या मैक्सिमम हम लोगों का प्रयास होता है कि हम लोग दोनों साइड में जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। तो उस वार्ड नंबर 6 में एक तरफ नाली है तो दूसरे तरफ पानी डालने के लिए पाइप लगाना ही पड़ेगा। ये पूर्व की समस्या थी, हम लोगों ने उसको निदान करने का भी प्रयास किया और आज के डेट में ये मौखिक सहमति लोगों के मध्य बनी भी है कि हाँ दोनों साइड में नालियां बना ली हैं। तो जैसे हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं इसी के ऊपर, जैसे आरसीसी सड़क में पाइप डालने का रूल नहीं है, इस बात की जानकारी आपको भी होगी। निश्चित रूप से आरसीसी सड़क में आप जिस बात की कर रहे हैं कि संज्ञानित ये हुआ कि वहाँ पीवीसी पाइप डाली गई और वहाँ पे ठेकेदार और स्थानीय लोगों के माध्यम से डलवाई गई, जो कि नियम विरुद्ध था। तो आपको नहीं लगता है वो लोगों की मजबूरी भी है कि पानी कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता है तो वो अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से हमें सूचित करे, हम उसके लिए अपने एस्टीमेट में व्यवस्था करेंगे कि वहाँ ह्यूम पाइप बाकायदे पढ़ के और उस जल निकासी की व्यवस्था करें। ये मेरी जिम्मेदारी भी है। तो आपके पास सूचना नहीं थी किसी ऐसी कोई सूचना नगर पंचायत को प्राप्त नहीं हुई और ये काम रातों रात किया गया, जिसके लिए स्थानीय जो ठेकेदार कार्य कर रहे थे उनपे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। संभवतः
उनको हम ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी संपादित करेंगे। तो आप लोगों ने भी सुना, नगर पंचायत के ईओ साहब का कहना है कि हमारे तरफ से कोई आदेश ही नहीं दिया गया है, रातों रात ये सड़क बनवा दी गई है और हमको मालूम नहीं है, हमारे अधिकारियों को नहीं मालूम है, हमारे नगर पंचायत के अधिकारियों को नहीं मालूम है। फिर सड़क बनवाई किसने? इस पे तो जांच कमेटी बैठी हुई थी, बिना रिपोर्ट आए, बिना आदेश आए सड़क बन कैसे गई? आखिर किसने बनवाई सड़क? और बकायदे देखिए यहां पे सड़क बनकर तैयार है। पहले की तस्वीरें देखिए आप, कैसे यहां पर फटा हुआ था, महिला की जान गई थी और आज ये सड़क बनकर तैयार हो गया है। किसने बनवाया इस सड़क को? ये बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब किससे मांगा जाए ये हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो हमको लगता है कि वो महिला का भूत ही आया था और इस सड़क को बनवा दिया था ताकि अन्य किसी का यहां पे जान न जाए, अन्य किसी के घर मातम न पसरे। इसलिए महिला का भूत आया रातों रात और सड़क बनवा दिया। अगले दिन जब सुबह सो के लोग उठे तो देखे कि अरे ये तो सड़क बन गया है। फिलहाल पूरे वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।